जय माता दी मित्रों, 138 दिन शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। शनि उल्टी चाल चलने वाले हैं। शनि जब भी वक्री होते हैं तो जीवन में, जब भी शनि वक्री होते हैं तो बड़ा धन कमाने का, बड़ा लाभ कमाने का मौका एक मिलता है शनि के वक्री होने पे। क्योंकि शनि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं उसकी पावर बढ़ जाती है, और ऐसे में आप जो नुकसान को रिकवर करने के चांसेस कम समय में, एक तरह का शॉर्टकट आपको मिल जाता है जीवन को अच्छा बेहतर बनाने का। तो शनि देव अब 138 दिन वक्री हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मकर राशि पे क्या रहेगा। मकर राशि वाले वैसे भी परेशान है, भाई हमारी 7.5 चली गई है लेकिन अभी तक हमारे जीवन में कोई अप्रैल से चेंज नहीं आ रहा, वैसे के वैसे ही जस के तस हैं। तो मैं मकर राशि वालों को बता दूं, अब जो शनि वक्री हुआ है इससे आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घर बैठे नहीं मिलेगा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में इन 138 दिन यानी 13 जुलाई से और 28 नवंबर 2025 में आने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। पहले हम मकर राशि वाले कुंडली देखें, मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनि देव तृतीय भाव में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है। जब भी ये वक्री होंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, यानी बेस्ट रिजल्ट आपको देंगे। और यहाँ पर शनि आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, साथ ही साथ तृतीय भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहला तृतीय भाव में होने से आपका नेम एंड फेम और आपके पावर का रुतबा आपका बढ़ जाएगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ जाएगा। यदि आप मीडिया की लाइन में हैं, आप वकालत की लाइन में हैं, आप कोई लाइजनर है, कोई कमीशन का काम करते हैं, तो भाई आपका ये जो शनि 138 दिन है, खूब धन या अच्छा कमीशन का धन आपको प्राप्त होगा, याद रखिएगा। यदि आप जॉब करते हैं तो पद प्रमोशन के आपके योग नज़र आ रहे हैं। अचानक कोई बड़ा धन लाभ, बड़ी डील, अनएक्सपेक्टेड डील आपके हाथ में आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा लिंक टकराएगा जिससे आप बहुत अच्छा लाभ करेंगे। साथ ही साथ 138 दिन, क्योंकि शनि तृतीय भाव में, और तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ काम के सिलसिले में बहुत सारी दौड़ा भागी भी आपकी रहने वाली है। और साथ ही साथ तृतीय भाव पब्लिक सेक्टर का होता है, तो आप पब्लिक सेक्टर में हैं, कोई नेता हैं, कोई यूट्यूबर हैं, कोई सोशल मीडिया का काम करते हैं, मीडिया, पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर हैं, या सीए हैं, या आप डॉक्टर हैं जिनका लिखा पढ़ी का काम होता है या बोलने का काम होता है, तो वहाँ पर इन क्षेत्रों वालों को बहुत लाभ, बहुत अवसर 138 दिन मिलते हुए नजर आएंगे। तो इन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, शनि की 3 दृष्टियां भी होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव में बैठ के इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव संतान का है, मकर राशि का संतान का भाव बढ़ जाता है, प्रेम का भाव बढ़ जाता है, कुंवारों के लव एंड अफेयर के योग बनते हैं, या पुराना एक्स ही जीवन में दोबारा आ सकता है, रूठा हुआ व्यक्ति दोबारा आएगा, दोबारा आपके रिलेशन बन सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। या फिर संतान का कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, संतान नहीं हो रही, तो वहाँ पर कुछ चांसेस आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। संतान सुख को बढ़ाने वाला ये दृष्टि रहेगी। और अगर आपकी बड़ी संतान है तो संतान के रुके हुए काम बनाता हुआ 138 दिन ये शनि की दृष्टि नजर आएगी। तो कुल मिलाकर शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए अच्छी है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अपने बारे में जानना है बिल्कुल एक्यूरेसी से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे आप टेलीफोनिक कुंडली दिखाएं। मैं आपको आपकी कुंडली के अनुसार बताऊंगा कि आपके में क्या योग बन रहे हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या उसके उपाय अगर कष्टकारी है तो शनि वक्री होने जा रहे हैं, उससे पहले दिखा लो, क्योंकि शनि वक्री में ग्रोथ का चांस जरूर मिलता है, बाकी आपकी मर्जी। और तीसरी दृष्टि की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं 7वीं दृष्टि की। तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6 नंबर लिखा है ना, वहाँ पर है, यानी आपके 9वें भाव पे। अब 9वां भाव माता पिता का भी भाव है, तो माता पिता की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। माता पिता या तो यात्रा में निकल जाएंगे, माता पिता विदेश भी जा सकते हैं,
कुल मिला के माता पिता की कोई यात्रा है। साथ ही साथ आपकी विदेश यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं, या विदेशी काम, विदेश में जाने का कोई एग्ज़ाम, विदेशी काम, वीज़े का काम, उसमें सफलता आपको मिलती हुई 138 दिन मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि, तृतीय भाव से 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। 12वां भाव खर्चे का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, तो विदेश यात्रा के तो वैसे ही आपके योग बन रहे हैं। तो 12वें भाव पे दृष्टि होने से वाहन या भूमि का कुछ ना कुछ आप काम कराने वाले हैं, या तो खरीदने वाले हैं, या रेनोवेशन कराने वाले हैं, या फिर कुछ लोगों ने खरीद भी लिया होगा, रेनोवेशन भी करा लिया होगा। तो नए किसी प्रोडक्ट, नए काम में आपका धन इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। यानी शनि कुछ ना कुछ तो आपको का खर्चा कराएंगे ही कराएंगे। कुछ लोग धन का इन्वेस्टमेंट गुपचुप तरीके से एफडी में कराएंगे, एसआईपी करेंगे, शेयर में कराएंगे, बॉन्ड में करेंगे, टर्म इंश्योरेंस में करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट तो भाई कराने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के 12वां भाव खर्चे का होता है, तो कुछ ना कुछ तो शनिदेव, ऐसा हो नहीं सकता, शनिदेव आपका खर्चा कराएंगे। या तो वाहन भूमि खरीदेंगे, खरीद लिया है तो नया काम करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं धन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले, उसका योग नज़र आ रहा है। कुल मिला के शनि की वक्री चाल मकर राशि, यानी कि क्योंकि ये शनि की राशि है तो इनके लिए अब लाभदायक है। 138 दिन में आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। जय माता दी।